और ये सब घर है छोटे 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 छोटे। ये वाला सीढ़ी वाला घर और यहाँ से दो ट्रेन आ रहे हैं, एक और एक वहाँ दो। मेरा घर गायब हो गया। आओ ना, दादी का घर चलते, चलो दादी का घर चलते। मेरे दादी का घर, मेरे दादी का घर, मेरे दादी का घर। पापा मेरे दादी का घर मिल गया। ये देखो मेरे दादी का घर मिल गया। ये और यहाँ ट्रेन है साइड में। पापा सीढ़ी वाले घर, सीढ़ी वाले घर, सीढ़ी वाले घर। छोटा सा गाड़ी और एक बस है, छोटा सा गाड़ी, एक छोटा सा है। देखो स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पेन। ये देखो न्यू टेबल, ये तुम्हारा साइंस में आएगा बहुत, तुम बड़ा हो जाएगा तब आएगा ये। ये देखो कंट्रोल योर न्यूक्लियर पावर। Nuclear power plants produce energy by splitting up of atoms. Let's learn how it works. Uranium fuel rods are loaded into the reactor. ये देखो ये रिएक्टर में ये लोड होता था, ये यूरेनियम रॉड है। Even after it explodes, the heart of the nuclear ये रिएक्टर का अंदर वाला पार्ट है। अंदर जो है ना ऐसे लगा होता है रिएक्टर। नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल नहीं, यहाँ से बीच में से जा वो दिखा रहा था ना रॉड जैसे ऊपर से नीचे लाइट, तो ये जैसे जैसे नीचे तक वो जलेगा उतना पावर एनर्जी होगा। देखो यहाँ पर हॉट वाटर जा रहा है, ये सारा डिजाइन दिया हुआ ना। ये तुम्हारा जब आएगा फिर से एक बार लेके आऊँगा मैं। ये रिएक्शन होता है ये। जापान के फुकुशिमा घटनाओं के बाद क्या उपाय किए गए? Say in English. Nuclear power uses अरे? water from a reservoir, say river, lake, or sea for cooling the convection of water. It returns back water to the reservoir with some water loss due to evaporation. This system. There are safe dose limits set. ये देखो प्लास्टिक से बना ब्लैक है, तुम्हें दिख रहा है ना, पता है ये प्लास्टिक से बना है। देखो ये गार्बेज है, गार्बेज से ये बना हुआ ब्रिक है। ये सूट है जहाँ पर परमाणु में काम करने जाते हैं ना, जहाँ पर काम करने जाते हैं वो ये न्यूक्लियर में, तो ये सूट पहन के ही जाना होता है। ये देखो क्या मास्क है, ये सारे परमाणु का रेडिएशन चेक करने के लिए टेम्परेचर वगैरह है। हाँ मूवी में होता है वो, इस अंदर जाने के लिए वो कितना रेडिएटर है क्या है सब कुछ देखो दिखाएगा, सारा लगा के ही जाते हैं। ये पूरा सूट है, नहीं तो वो मर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा वो। हाँ ये कुछ है, ये डॉल्फिन है मेरे प्यारे प्यारे। ये रिएक्टर जो है ना चारों तरफ पानी होता है, ऐसे ही वो बनाते हैं। ये देखो रिएक्टर देखो पीछे है, वो ऐसे जंगल के पास ऐसे बनाते हैं जो कि बैलेंस रहता है सारा चीज़ें। यहाँ देखो कोई छुपा हुआ है। हाँ। ए, बाहर आ। देखो ये चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे होते हैं। हाँ उसका रेडिएशन कहीं पर ना जाने के लिए ऐसा है,
मैं एक बार करता हूँ। क्या क्या है देखो इसके अंदर, देखो यहाँ पर शीशा, स्टील है, एल्युमिनियम, कंक्रीट, पक्के मिट्टी, वाटर, ये सब कुछ मिला के उसको न्यूक्लियर मैजिक। इसमें नहीं है। और चश्मा मैंने भी पहना है। मैचिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग चश्मा पहन लिया। कैसी हो बेटी? देखो नए टावरों से धुआं निकल रहा है। नहीं बेटा, ये धुआं नहीं, ये सिर्फ भाप ही है। इन टावरों से निकलने वाली भाप से ये पता चलता है कि नए रिएक्टर अब बिजली पैदा कर रहे हैं। इस बिजली से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी एक रोमांचक सैर पर ले चलता हूँ। सच में पापा? हाँ बिल्कुल, लो इस जादुई हेलीकॉप्टर को अपने सर पर पहन लो। रेडी? और ये चले हम। परमाणु ऊर्जा के क्या फायदे हैं? बेटी, परमाणु ऊर्जा के यूं तो कई फायदे हैं। ये विश्व भर की 10% बिजली बनाने का स्रोत है। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता और इसका थोड़ा सा परमाणु ईंधन काफी मात्रा में बिजली दे सकता है। और तो और इसमें इस्तेमाल किए हुए फ्यूल से पुनः नया ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें क्या है पापा? ये है रिएक्टर बिल्डिंग, जहां अणु ऊर्जा से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है। और ये है टरबाइन बिल्डिंग, जहां पानी की भाप का इस्तेमाल टर्बाइन घुमाकर बिजली पैदा करने के लिए होता है। ये है कंट्रोल बिल्डिंग, जहां पर रिएक्टर प्रचालन को नियंत्रित किया जाता है। इन्हीं इमारतों में बिजली बनाने की मशीन लगी हुई है। आओ चलकर देखते हैं। अरे वाह, ये तो मेरी कंप्यूटर लैब से भी ज्यादा रोमांचक है। मगर वो क्या है? ये स्क्रीन दिखा रही है कि प्लांट कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है और इसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्लांट कैसे काम करता है। चलो पापा। पर ये दरवाजे इतने बड़े और भारी क्यों हैं? ये दरवाजे रिएक्टर को बाहरी वातावरण से अलग रखने के लिए हैं। अच्छा। ये परमाणु ऊर्जा प्लांट की संरक्षण प्रणाली का एक भाग है। ये क्या, दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा? हाँ, ये बहु संरक्षण प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है।
रिएक्टर बिल्डिंग जिसमें स्टीम जनरेटर्स और पावर प्लांट के अन्य प्रमुख उपकरण होते हैं। ये कैलेंड्रिया है जो रिएक्टर का सबसे मुख्य भाग है। देखा इस था ना पावर बात? प्लांट में यूरेनियम को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसे छोटे छोटे पैलेट्स में रखा जाता है। इन पैलेट्स को एक विशेष धातु की नली में डालकर एक साथ रखकर एक बंडल बनाया जाता है और फिर उसे एक फ्यूल चैनल में डाला जाता है। कैलेंड्रिया को भी भारी पानी से भरा जाता है जो एक मॉडरेटर की तरह काम करता है। प्लांट की ऊर्जा क्षमता से ये मालूम चलता है कि उसमें कितने चैनल्स होने चाहिए। इन चैनलों को फिर भारी पानी से भर दिया जाता है और ये देखो नए फ्यूल बंडलों को डालकर पुराने बंडल को निकाला जा रहा है। ईंधन भरने की ये पूरी प्रक्रिया मुख्य कक्ष से नियंत्रित ऑटोमेटेड रोबोटिक भुजा द्वारा की जाती है। पर रिएक्टर से निकाला हुआ ये फ्यूल जाता कहाँ है? हम वहाँ भी चलेंगे बेटा। चलो देखते हैं इस ईंधन में हो क्या रहा है। पापा ये क्या हो रहा है? बेटा इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यूरेनियम का भारी परमाणु दो छोटे परमाणुओं में टूट रहा है। इससे बहुत सारी ऊर्जा और 2 से 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जिन्हें भारी पानी से धीमा किया जाता है। यही न्यूट्रॉन आगे और यूरेनियम परमाणुओं को तोड़ देते हैं। इससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके पानी के बड़े बड़े स्टीम जनरेटर में भाप बनाई जाती है। पर मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इन सब से बिजली कैसे बनती है। ये समझने के लिए आओ मैं तुम्हें टरबाइन हॉल ले चलता हूँ जहाँ इस भाप से बिजली बनती है। ये टरबाइन हॉल है। जरा इन विशाल बक्सों को देखो, इनके अंदर बड़ी बड़ी टरबाइनें घूम रही हैं। ये कंट्रोल रूम जितना ठंडा नहीं है। रिएक्टर बिल्डिंग से तेज दबाव की भाप इन पाइप के जरिए बड़ी टरबाइन में लाई जाती है। भाप से ये टरबाइन बड़ी तेजी से घूमती है जिससे फिर शाफ्ट घूमता है जो एक जनरेटर को चलाता है। इससे बिजली पैदा होती है। इसी भाप को फिर से उपयोग करने के लिए कंडेंसर की मदद से पानी में बदल दिया जाता है। यहाँ पैदा की गई बिजली को स्विच यार्ड के जरिए आगे इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। अरे वाह कितना सुंदर नजारा है और ये शुद्ध भाप तो बिल्कुल बादल जैसी प्रतीत हो रही है। देखा बिजली घर के आसपास का वातावरण कितना स्वच्छ और सुंदर होता है। मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। ये इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि ये जितने बड़े होंगे उतने ही ज्यादा पानी को ठंडा कर पाएंगे। ओह समझ गई। पापा हम इस्तेमाल किए हुए फ्यूल को रखने की जगह कब चलेंगे? अब हम वहीं पर जा रहे हैं बेटा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस्तेमाल किए हुए परमाणु ईंधन का क्या होता है। इस्तेमाल किए गए ईंधन बंडल को पूल में रखने के लिए लाया जा रहा है। उसके चारों ओर ये नीली चमक क्या है पापा? ईंधन बंडल के चारों ओर की ये रोशनी चेरेंकोव इफेक्ट के कारण है। ये कितना सुंदर लग रहा है। पर इन परमाणु बिजली घरों से निकलने वाली रेडिएशन क्या हमें और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? आओ मैं तुमसे रेडिएशन के बारे में कुछ तथ्य साझा करता हूँ। वास्तव में हम हमेशा से एक प्रकार से रेडिएशन से घिरे रहते हैं जो पानी, हवा, भोजन, ब्रह्मांड और पृथ्वी से आता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले विकिरण का योगदान हवा, पानी, खाद्य पदार्थों, ब्रह्मांड और धरती जैसे विभिन्न स्रोतों से आने वाले प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण की तुलना में नगण्य है। संयंत्र के आसपास देखो, सब कुछ कितना हरा भरा है जो दर्शाता है कि परमाणु बिजली घर हमारे पर्यावरण के लिए कितने अनुकूल हैं। इसलिए इस बारे में चिंता की कोई बात नहीं है। ओह मुझे ये नहीं पता था पापा। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने सुरक्षित होते हैं? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत सुरक्षित होते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा प्रणाली होती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आम जनता तथा पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए यहाँ सुरक्षा के कई कवच होते हैं। बिल्डिंग के अंदर से देखा जाए तो ईंधन खुद, ईंधन आवरण, ईंधन जिसमें रखा है वो चैनल, कैलेंड्रिया के साथ साथ बाहरी मोटी मोटी 2 दीवारें और अपवर्जन क्षेत्र भी होता है।
इसे डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। किसी भी अनपेक्षित स्थिति में रिएक्टर अपने आप बंद हो जाते हैं। इसी तरह और भी ऐसे कई प्रावधान हैं जो संयंत्र को और भी सुरक्षित बनाते हैं। देखो इन तितलियों को, उनकी मौजूदगी हमें बताती है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। क्या ये इस्तेमाल करके बचे हुए ईंधन यानी प्रयुक्त ईंधन जिसका साइन छुआ है की नहीं है? 345 का नहीं, इस प्रयुक्त ईंधन के हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। हम इस प्रयुक्त ईंधन से कई उपयोगी चीजें निकाल सकते हैं। ये चीजें खेती, 4 बजे है ना घंटा से। संस्थानों के काम आती है। इनका उपयोग खाने को खराब होने से बचाने, बीजों को बेहतर बनाने, नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज करने में भी होता है। मुझे पता नहीं था कि परमाणु ऊर्जा इतनी स्वच्छ और सुरक्षित है। अरे वाह पापा, आज तो सीखने को बहुत कुछ मिला और मुझे बहुत मजा आया। ये सब कमाल का है ना? हाँ, बहुत। चलो अब वापस चलते हैं। चलिए। पापा, मैं भी आपकी तरह एक दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची। मैं तो कुछ भी बनूं, मेरे को क्या। Like Showtime and subscribe here, like Showtime.